ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 14 जुलाई 2021 और यहाँ पे 15 जुलाई 2021 यानी एक्सपायरी डेट है। निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मेटल इंडेक्स को देखेंगे। दोस्तों मेटल इंडेक्स देखिए आज बिल्कुल ट्रेंड लाइन पॉजिटिव है, खराब नहीं है, पॉजिटिव है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये 5300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। 5300 5350 ये जिस दिन ब्रेक करेगा मेटल में आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब इस लेवल को ध्यान में रख के हम बात करेंगे। अगर एपीएल अपोलो तो ये 1447 ये नीचे का काम कंप्लीट हो गया, ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने कंप्लीट किया। देखिए बिल्कुल टॉप से हाई लगाया और वहां से अपने पैटर्न को कंप्लीट करते हुए नीचे आ गया। अब यहाँ पर से कल बाउंस आना चाहिए। कल इसको बाय साइड में रखिए एपीएल अपोलो को। अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स में। अप साइड का स्टॉक शानदार स्टॉक है, 1465 1455 60 ये सब ब्रेक करे तो 1500 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस आज भी नीचे ही रहा। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसलिए 1455 56 ये सब जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक दिक्कत करेगा। नीचे अगर ये 1380 ब्रेक कर देता है तो कमजोर हो जाएगा। 1350 1340 तक के टारगेट दिखाई देगा। कोल इंडिया की बात कर लें, कोल इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, अपना एक इंपॉर्टेंट जोन बना रखा है कोल इंडिया ने अपसाइड में जाने के लिए। 150 का रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट 144 का बना रखा है। ये 6 पॉइंट के जोन में घूम रहा है। 6 पॉइंट का जोन जिस तरफ ब्रेक करेगा 150 के ऊपर निकलेगा 156 का टारगेट, 144 के नीचे निकलेगा 140 तक के सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर सकता है। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे हिंडाल्को पे, और ये बिल्कुल उसी लेवल को बिहेव कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को भी फॉलो कर रहा है। 395 को ब्रेक करेगा तो 400 405 का कोई टारगेट भी हिंडाल्को दिखा सकता है। हिंद जिंक की बात करें, देखिए हिंद जिंक के पास भी रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में 340 से 45 का। वो जब तक ब्रेक नहीं करे मजा नहीं आएगा। 340 से 45 के ऊपर ब्रेक करेगा 150 से 55 के टारगेट देखने को मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील अप साइड में जाने के लिए लगभग 710 715, हालांकि ये लेवल भी खराब नहीं है। ऊपर के लेवल 705 707 को ये भी ब्रेक करे आपको 710 से 15 का इंटरडे टारगेट दिखा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा दिक्कत है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेकआउट आएगा 740 तक के टारगेट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में मिलेंगे। जिंदल स्टील की बात करें, अप साइड में देखिए जिंदल स्टील कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर जब तक रहेगा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। बॉक्स के ऊपर या नीचे ही ट्रेड बनेगा जिंदल स्टील। हाँ इंट्राडे में 400 के ऊपर अगर निकले तो पोजीशन बनाया जा सकता है 405 से 410 के टारगेट के लिए। मोइल की बात करें, मोइल 205 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक हमें मोइल में कोई पोजीशन नहीं बनाना। ये बार बार एक खास तरह का पैटर्न बनाता है, उसके ऊपर फिर ब्रेकआउट की कोशिश करता है। एनएमडीसी की बात कर ले, एनएमडीसी भी बिल्कुल अपने सपोर्ट से होल्ड करके घूमने की कोशिश कर रहा है। अप साइड में 180 का रेजिस्टेंस है इसके पास, 180 के बाद 185 से 90 का टारगेट दिखाएगा। नीचे 170 अगर ये ब्रेक करता है तो 165 तक के टारगेट इंट्राडे में बन सकते हैं। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो ऊपर की साइड में ही होल्ड कर रहा है। 86 87 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा 88 90 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे सपोर्ट है 82 का, जब तक 82 के ऊपर रहेगा टेंशन और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। रत्नामणि मेटल्स की बात कर लें, इसके बारे में 2100 के ऊपर बार बार बोल रहा हूँ। जब तक ये 2100 के ऊपर नहीं जाए कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। 2100 के ऊपर जाएगा 2120 से 2160 तक के टारगेट बनेंगे। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी बात कर ले, देखिए इसके पास भी रेजिस्टेंस तो है 130 रुपए का। वो ब्रेक करेगा तो 133 आएगा, वो ब्रेक कर जाएगा 133 तो 237 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। टाटा स्टील 1250 60 इसका हाई लगाया है और अप साइड में घूमने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है और इसके पास रेजिस्टेंस भी आ गया है काफ़ी अच्छा खासा। टाटा स्टील पर 1255 60 ये सारे जोन है, ब्रेकआउट होने के बाद 1280 तक के टारगेट बन सकता है। वेदांता की बात करें, अप साइड में वेदांता 280 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 290 तक के टारगेट बनेंगे वेदांता में। बिलस्मन कॉर्प की बात करें तो 165 के ऊपर जब तक बिलस्मन कॉर्प अब नहीं निकले, हालांकि मैंने यहीं पे बताया था। अब जिन लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ तो पैसा तो बना लिया होगा उन लोगों ने। मैंने कहा था बहुत ही छोटे स्टॉक
पोजीशन बनाइए, क्योंकि ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब जो पोजीशन बना लिया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर 165 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 170 से 75 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए मेटल के बाद जरा आईटी स्टॉक्स पे नजर डालें, क्या आईटी स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप जरूर डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले से, और वहां पे आप एलिजिबल हो जाएंगे कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। आप देखिए मैंने कल कहा था कि ये काफी प्रेशर में जी रहा है आईटी का इंडेक्स, आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तेज बाउंस यहाँ से चांसेस बन सकते हैं। बिल्कुल बाउंस बना और अपने हायर जोन पे पहुंच गया तुरंत से। कल अगर ये 29,350 75 को फिर से ब्रेक करे तो 29,600 तक जा सकता है। इस कंडीशन में सारे आईटी स्टॉक में फिर से एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो बिरला सॉफ्ट की बात करें, लगभग आईटी स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया। 400 का रेजिस्टेंस है इसके पास, 400 के ऊपर निकलेगा तभी 410 का पोजीशन देगा बना के। एचसीएल टेक इंट्राडे में कॉल दिया हुआ था मोबाइल ऐप पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से सारे टारगेट इसने अचीव कर दिए। तो मुझे लग रहा है कि एचसीएल टेक में कल भी एक मूवमेंट बन सकता है। अगर ये 992-93 को ब्रेक करेगा तो 1000 तक के टारगेट दिखा सकता है। इन्फोसिस 2% की तेजी रही अपसाइड में और बेहतरीन ब्रेकआउट आया। ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस था इस तरह से, उसको ब्रेक करके वो ऊपर चला गया है। अब देखिए कल अगर अपने हाई को ब्रेक कर देता है तो अच्छा मूवमेंट बनेगा, यानी कि 1583, 84, 85 ये अगर ब्रेक करता है तो 1600 तक के टारगेट कल ही आपको ये दिखा सकता है। टाटा इलेक्सी 1.5% का मूवमेंट रहा टाटा इलेक्सी में। कल 4420 को अगर ये ब्रेक करे तो आपको 4460 तक के टारगेट दिखा सकता है। माइंट्री की बात कर ले दोस्तों, 8% का तेजी, शानदार। अब क्या टारगेट इसका बताया जाए, सारे टारगेट तो ऑलरेडी डन हो गए माइंट्री के। देख रहे हैं जबरदस्त 2600 को भी ब्रेक कर गया। एक ही दिन में ये स्टॉक 2500 से 2700 हो गए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम चुपचाप छोड़ देंगे इसको। 2730 के ऊपर जाएगा तो पोजीशन 2800 के लिए बनेगा, अदरवाइज अभी प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कर सकते हैं। विप्रो का भी सारा टारगेट डन हो गया। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया था और इंट्राडे कॉल भी था मेरा, है ना, यूट्यूब चैनल 3 स्टार पर मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ था विप्रो का कॉल। सारे टारगेट इसके डन हो गए विप्रो के। आपने देखिए एक ही दिन में सारे टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया और कुछ छोड़ा ही नहीं कि अब इसमें कोई नया टारगेट बताया जाए। क्या बताया जाएंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो अब हम या तो दो तरीका से कर सकते हैं, या तो अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, 565 को ब्रेक करे तो 570 का टारगेट इंट्राडे में बनेगा, और नहीं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है जिसका थोड़ा आपको नीचे के लेवल 550 तक आने का कोशिश करेगा। टेक महिंद्रा 2% की तेजी रही, लगभग 3% की, और अच्छा मूवमेंट दिखाया टेक महिंद्रा ने भी। हालांकि अचानक से जब ये कोई बाउंस आता है, जब प्रेशर में रहता है तो काफी तेज मूवमेंट बाद में देखने को मिलता है। कल एक्सपायरी भी है तो शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखना है। टेक महिंद्रा 1075 के ऊपर पॉजिटिव हुआ है। 1080 के ऊपर कल अगर निकलता है तो 1090 तक का टारगेट दिखा सकता है इंट्राडे के लिए। टीसीएस 3400 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाइएगा। 3400 के ऊपर निकलने के बाद ही टीसीएस में एक मूवमेंट बनेगा जो इसको 3550 तक लेके जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस जगह पे काफी नीचे में है, तो इस जगह पे क्या करना है, इस जगह पे 3230 के ऊपर पोजीशन बनेगा और लगभग 3250 से 3260 के टारगेट के लिए। कोफोर्स की बात कर ले, इसने भी 5% का मूवमेंट किया है। कोफोर्स 4534 का इसने हाई लगा दिया शानदार तरीके से। तो देखिए कोफोर्स पे नजर रखिए, अब जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 4700-4800 का होगा। कोफोर्स की बात कर ले, कोफोर्स ऊपर की साइड में 4500 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल अगर ये 4550 से 60 को अगर ब्रेक करे 4650 के टारगेट आपको दिखाएगा। नौकरी यानी इन्फोएज की बात कर ले तो थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश किया, उतना खास मूवमेंट है नहीं। 5250 के ऊपर निकलेगा तो 5300 का टारगेट देगा। एलटीआई की बात कर ले तो एलटीआई पे मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे, सारे टारगेट डन हो गए एलटीआई के, जाके आप चेक कर सकते हैं। और कहाँ मिला होगा कॉल आपको शॉर्ट टर्म कॉल, तो आपको मिला होगा मेरे वेबसाइट पर। कल रात में मैंने पोस्ट किया था एलटीआई को 4100 के ऊपर बाय करने दिया था, 4200 और 4300 के टारगेट के लिए, तो 4200 का टारगेट डन हो गया। एलटीआई को कल मैंने इसी सीरीज में बताया था निफ्टी फार्मा आईटी वाले में कि 4100 के ऊपर जाएगा 4050 के ऊपर, तो 4200 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। शानदार मूवमेंट आपको दिया है और अपने रेजिस्टेंस जोन पर आ गया। तो अगर आपने प्रॉफिट बनाया हो तो उम्मीद है आपने जरूर बनाया होगा इसमें प्रॉफिट, और नहीं बनाया तो कृपया प्रॉफिट कल बुक कर लें।
अगर अभी तक बुक नहीं किया है तो अभी इसके ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, 4240 के ऊपर बनेगा 4300 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात कर ले, एम्फासिस ने भी शानदार मूवमेंट किया है, 2250 के ऊपर निकला, शानदार भागे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इतने बड़े मूवमेंट आ जाने के बाद फिर कोई लेवल बचता नहीं। अब एक ही उम्मीद है कि थोड़ा सस्टेन करे प्राइस, थोड़ा रुके तभी प्राइस बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जस्ट डायल की बात कर ले, जस्ट डायल भी सेम, पहले ऊपर भागा फिर ऊपर से रिजेक्शन, क्योंकि इसका जो लेवल है ये लेवल 1130 के ऊपर नया खुलेगा, उसके बाद जाएगा 1150। अभी नीचे की साइड में एक सपोर्ट है तो अभी हम होल्ड करेंगे। हाँ, अगर कल अपने लो को ब्रेक करे 1070 को तो इंट्राडे टारगेट 1060 से 40 तक का दे सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के भी सारे टारगेट डन हो गए। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया था हैप्पीएस्ट माइंड में, अपने वेबसाइट पर रात में पोस्ट लिंक किया था और टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल पोस्ट कर दिया था हैप्पीएस्ट माइंड का। तो उम्मीद है आपने इसमें प्रॉफिट जरूर बनाया, अगर आपने बनाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सारे टारगेट आपको डन हो गया, मैंने दिया था 1290 तक का फाइनल टारगेट था हैप्पीएस्ट माइंड में, और इसने एक ही दिन में सारा टारगेट डन कर गया, ऊपर 1308 के पास में जाके क्लोज हो गया। तो शानदार तरीके से इसने हैप्पीएस्ट माइंड ने भी टारगेट दे दिया। कल अगर ये 1325 को ब्रेक करे तो 1400 की तरफ भाग सकता है हैप्पीएस्ट माइंड, नजर बना के रखिए इस पर। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू, सॉरी निफ्टी के मेटल और आईटी पे व्यू। अब जरा फार्मा को लगाऊंगा, उसके बाद फाइनेंस को लगाएंगे। तो निफ्टी के फार्मा क्या बता रहा है हमें, फार्मा इंडेक्स को सबसे पहले देखेंगे। इसके भी बहुत सारे कॉल मैंने दिए हुए, शॉर्ट टर्म कॉल, नजर बना के रखिए। वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है और अपने मोबाइल ऐप पे भी लिंक पोस्ट किया हुआ है। तो फिलहाल फार्मा जो है एक ब्रेकआउट की तैयारी की कोशिश कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अलग बात है। 14,550 के ऊपर निकलेगा तो 14,600 650 के टारगेट बनेंगे। उस कंडीशन में आज आप देखें बायोकॉन में कुछ मूवमेंट देखने को मिला, बायोकॉन में तेज मूवमेंट आया नीचे की साइड से, और 400 का जो रजिस्टेंस था 200 EMA का उसको टच कर लिया। हम कल नजर रखेंगे बायोकॉन पर, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 400 के ऊपर तो 405 से 410 का टारगेट बना के दे सकता है। कैडला हेल्थ केयर की बात कर ले, कैडला हेल्थ केयर अभी होल्ड कर रहा है, 655 के ऊपर निकलेगा, 660 से 65 के टारगेट बनेंगे। सिप्ला 980 के ऊपर 985 से 90 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। सिप्ला धीरे धीरे इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेते हुए इस तरह से चला जा रहा है ऊपर। हमें ये देखना अगर ये कल 980 को ब्रेक करता है तो आप 990 तक का टारगेट के लिए पोजीशन इंट्राडे में बनाया जा सकता है। डिवीज लैब की बात कर ले तो बहुत अच्छे तरीके से डिवीज लैब भी होल्ड कर रहा है, ऊपर हायर जोन पर ट्रेड कर रहा है डिवीज लैब। डिवीज लैब ऊपर की साइड में देखिए बिल्कुल आज ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया डिवीज लैब। तो डिवीज लैब का ब्रेकआउट चाहिए 4670 के ऊपर, तब आपको 4700 तक के टारगेट मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी 5400 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, सॉरी 5500 के ऊपर। नीचे की साइड में एक सपोर्ट है 5300 का, एक बार ये 5300 को टच कर ले तो थोड़ा आराम मिलेगा। 5300 से ही फिर इसको बाउंस करना चाहिए। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर ले, ग्लेनमार्क फार्मा में भी मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए, इस पर नज़र बना के चलिए। ग्लेनमार्क फार्मा में 664 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। मेरा जो कॉल एक्टिवेट होगा अगर तो वो होगा 675 के ऊपर, 675 के ऊपर निकलेगा तो ये एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। फिलहाल ग्लेनमार्क फार्मा 664 के आसपास की ट्रेडिंग है। बिल्कुल एक जोन में ग्लेनमार्क फार्मा ऊपर के साइड में फंसा हुआ है, ऊपर के 2 जोन बना लिया, 675 के ऊपर निकलेगा। आपको दिखाएगा। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा के बाद की अगर बात करें तो वो है लुपिन। लुपिन में भी मैंने कॉल दिए हुए और वो कॉल एक्टिवेट हो गया है, शायद लुपिन का कॉल 1170 के ऊपर मैंने दिया, बिल्कुल कॉल एक्टिवेट हो चुका है लुपिन का। और अब जो इसका टारगेट आएगा नया टारगेट वो 1230 के लिए हम इसको होल्ड करके चल सकते हैं। लुपिन के अलावा पीएल की बात कर लें तो पिरामल इंटरप्राइज, इसके भी शॉर्ट टर्म कॉल 2340 के ऊपर दिया। फिलहाल ये नीचे है, लेवल एक्टिवेट हुआ नहीं, तो जब भी लेवल एक्टिवेट हो जरूर उस पर नजर रखिए। और नीचे एक सपोर्ट है इसके पास 2250 का, हो सकता है ये लेवल बाद में मॉडिफाई हो जाए। कल अगर ये 2280 को नीचे ब्रेक करे तो आपको ये 2250 तक के टारगेट दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार फार्मा 820 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करे कमजोर रहेगा, 820 के ऊपर निकलेगा तो 840 तक के टारगेट मिलेंगे। सन फार्मा की बात कर ले तो सन फार्मा में 700 का रेजिस्टेंस है, 700 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद 720 से 740 के टारगेट बनेंगे।
टोरेंट फार्मा की बात कर ले, अपसाइड में जाने के लिए टोरेंट फार्मा को 3050 का लेवल ब्रेक करना होगा, देन 3080 से 3100 के टारगेट बनेंगे। वोकट फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो वोकट फार्मा देखिए बिल्कुल अभी लोअर इंड पे ट्रेड कर रहा है, काफी दिनों से अपने इस डिमांड जो है एक्यूमुलेशन एरिया है इसका वहीं पे एक्यूमुलेट कर रहा है। ऊपर 560 को ब्रेक करेगा तो 580 से 590 तक के टारगेट बनेंगे। नोवार्टिस आज अच्छा खासा ऊपर का साइड में मूवमेंट दिखा है, 5 से 6% की तेजी रही नोवार्टिस में, और नोवार्टिस 1075 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 1080 से 1120 तक का टारगेट। ग्रेन्युअल्स इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इस पे भी मेरा पोजिशनल कॉल है 377 रुपए के ऊपर, अभी 372 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है ग्रेन्युअल्स में। 377 के ऊपर निकलेगा 384 से 91 तक का 384 से 91 तक का टारगेट आपको ग्रेन्युअल्स इंडिया भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब जरा फाइनेंशियल को लगाएंगे और देखेंगे कौन सा फाइनेंशियल स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चोला फाइनेंस में एक छोटा रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर का रेंज है 530 को ब्रेक करेगा 540 का आप इंटरनेट टारगेट ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस अप साइड में जाने के लिए कम से कम 6250 को ब्रेकआउट करेगा तो 6350 के टारगेट, नीचे 6100 को ब्रेक करेगा, 6100 को नीचे ब्रेक करता है तो आपको ये 6000 तक के सेल साइड में पोजीशन दिखा सकता है। M&M फाइनेंस की बात कर ले तो जिन लोगों को पोजीशन बढ़ा, मैंने बार बार कहा कि भाई बहुत छोटे लेवल प्राइस, छोटे से प्राइस पे ये मिल रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है क्योंकि एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है यहाँ से, अगर ये अपसाइड में 165 के ऊपर निकले तो 70 से 75 के टारगेट बनेगा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 290 का रजिस्टेंस है, 290 के ऊपर निकलेगा 300-320 के टारगेट। एसआर ट्रांसमिन की बात कर ले तो एसआर ट्रांसमिन बिल्कुल नीचे, देखिए कल इसको बाउंस करना चाहिए, कल यहाँ से अपसाइड में एसआर ट्रांसमिन भागना चाहिए, ऊपर के साइड में 1430 से 40 के टारगेट बनेंगे। लेकिन अगर ये नीचे अपना इंपॉर्टेंट 1415 को ब्रेक करेगा तो 1400 तक के टारगेट दिखा सकता है। LNTFH यानी LNT फाइनेंस की बात कर ले 96 के ऊपर निकलेगा, 98 से लेकर 100 तक के टारगेट बनेंगे। मन्नपुरम फाइनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन काफी दिनों से ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ब्रेक किया है, फाइनली 185 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 192 इसका रिसेंटली का हाई था, 195 192, अगर ये ब्रेक कर जाता है उसके ऊपर तो फिर ये नया जोन 210 से 220 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस की बात कर ले तो मुथूट फाइनेंस ऊपर के मुथूट कैप ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 430 का, वो ब्रेक करेगा 440 से 50 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो 1580 का रेजिस्टेंस है और नीचे 1525 का सपोर्ट है। इस दोनों के बीच में जब तक रहेगा तो कुछ भी काम हमें नहीं करना है, हमें या तो इसके ऊपर पोजीशन लेना है या इसके नीचे। बजाज फाइनेंस फिनसर्व की बात कर ले तो देखिए बजाज फिनसर्व पे मैंने आपको बताया कि 13200 तक के टारगेट आपको नियर टर्म में दिखा सकता है। कल अगर ये 13050 को ब्रेक करे तो 13200 तक के टारगेट मिल जाएंगे। एक व्यूअर ने LIC हाउसिंग फाइनेंस को ऐड करने के लिए बोला था, मैंने ऐड कर दिया है। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, अपसाइड में 473-74 को ब्रेक करे 480 से 85 तक का इंटरडे टारगेट बन सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा, IT, मेटल और फाइनेंस पे अपना व्यू। पसंद आया हो कमेंट देकर मुझे जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।